हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th वैद्युत रसायन, और टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है मोलर चालकता संबंधी आंकिक प्रश्न। मोलर चालकता संबंधी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। तो जो आंकिक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो तीनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके देखें। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है वो ये है, किसी वैद्युत अपघटय के 0.01 m विलयन का, तो आपको सबसे पहले तो सांद्रता दी हुई है 0.01 m। 0.01 m जो चीज़ दी हुई है वो पहले नोट कर लें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 ओम है, तो फिर आपको प्रतिरोध दिया हुआ है R 200 ओम। प्रतिरोध जो है वो 200 ओम है। यदि इसका सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक आपको दिया हुआ है L/A या X कह दें हम लोग 0.082 सेमी इनवर्स, और ज्ञात कर रहे हैं हमने चालकता यानी काप्पा और मोलर चालकता यानी लैम्डा m, ये हमने ज्ञात करने हैं। अब चालकता का जो सूत्र होता है, काप्पा का जो सूत्र होता है वो चालकता इंटू सेल स्थिरांक, चालकता इंटू सेल स्थिरांक, ये हमारे पास चालकता का सूत्र है। और चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम इंटू सेल स्थिरांक L/A। अब प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 200, प्रतिरोध 200 दिया गया, तो 1/200 इंटू 0.082, और सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 41। ये पॉइंट हटा दे अगर अपने, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। अब ये 2 से कट गया तो 41 बच गया, और 10 नीचे 10 की पावर 5 है, ऊपर जाकर 10 की पावर -5 हो गया, -5। तो ये हमारे पास चालकता आ गई। अब हमने ज्ञात करनी है मोलर चालकता। चालकता का मात्रक लिख सकते हैं हम लोग ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अब हमने मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो लैम्डा m हमने फाइंड करना है। मोलर चालकता का जो सूत्र था लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C, जहाँ C जो था वो मोलरता थी, मोलरता आपको दी हुई है, तो लैम्डा m बराबर 1000 इंटू कापा आपने सोल्व कर लिया 41 इंटू 10 की पावर -5, और बट्टे में C आपको दिया हुआ है 0.01। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 2 0 चली जाएंगी, तो 1000 इंटू 100 10 की पावर 5 हो गया, और 10 की पावर -5 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा m आपके पास आ गया 41। लैम्डा m की वैल्यू आ गई 41 ओम इनवर्स सेमी स्केयर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी स्केयर मोल इनवर्स, ये लैम्डा m का मात्रक है। तो लैम्डा m की वैल्यू आ गई 41। ये हमारा आंसर जो है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो, तो यहाँ आप रीड करें, आपको 2 KCl विलयन दिए हुए हैं, एक की सांद्रता दी हुई है 0.1 और एक की सांद्रता दी हुई है 0.02। तो दोनों के आंकड़े हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो 2 KCl दिए हुए हैं, ये पहला KCl और ये दूसरा KCl, आंकड़े दोनों के अलग अलग लिखेंगे। पहले KCl की सांद्रता दी है 0.1 m और दूसरे KCl की सांद्रता दी है 0.02 m। क्लियर। उसके बाद इसका प्रतिरोध जो दिया हुआ है आपको वो 100 ओम, और इसका प्रतिरोध जो आपको दिया हुआ है वो 520 ओम। 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता, यानी इसका एक तो काप्पा आपने ज्ञात करना है
और एक मोलर चालकता यानी लैम्डा एम आपने ज्ञात करना है। और इसके लिए आपको चालकता दी हुई है कापा बराबर 1.29 सीमेंज प्रति मीटर। तो इसको पहले प्रति सेमी में बदलें, मीटर को सेमी में कन्वर्ट करें, क्योंकि अपने जो आयतन लिया था वो घन सेमी में लिया था, तो सेमी डिस्कस किया था हमने मोलर चालकता के संबंध में, तो इसको सेमी में बदलें। तो कापा बराबर 1.29 सीमेंज बटे 100 सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी हो गए। 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया, ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो कापा बन गया 1.29 इंटू 10 की पावर -2 सीमेंज प्रति सेमी। ये कापा बन गया इसका 0.01 m वाले KCl का। अब हमने इसका कापा ज्ञात करना है, इसकी चालकता ज्ञात करनी है। तो कापा का जो सूत्र होता है वो चालकता इंटू सेल स्थिरांक, चालकता इंटू सेल स्थिरांक, और चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो 1/r इंटू L/A, और R आपको दिया हुआ है इसका 520, क्योंकि इसकी चालकता ज्ञात करनी है तो प्रतिरोध इसका ही लिखेंगे। R आपको दिया हुआ है 520, लेकिन आपको सेल स्थिरांक नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करें। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है, मैं रीड कर रहा हूँ। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी इसके आंकड़े बता दिए गए आपको। यदि इसी सेल का प्रतिरोध, यानी सेल वही है जो ये वाला सेल था, उसी सेल में ये वाला KCl भरा है, यानी जो इसका सेल स्थिरांक होगा वही इसका सेल स्थिरांक होगा। क्लियर? तो सेल स्थिरांक का आंकड़ा हम लोग यहां से लाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो सेल स्थिरांक का आंकड़ा यहां से लाएंगे, इसका तो कापा भी दिया हुआ है, कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। कापा इसका दिया हुआ हमारे को 1.29 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 1/100 इंटू L/A। ये कैंसिल हो जाएगा, तो L/A अपने पास आ गया 1.29 सेमी इनवर्स। अब वो यहाँ पुट कर देंगे 1.29। क्लियर? तो L/A निकालने के लिए ही अपने को ये आंकड़ा दिया हुआ है। अब कापा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1.520 इंटू 1.29। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00248 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अब हमारे को लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा एम का सूत्र 1000 कापा अपॉन सी, 1000 कापा अपॉन सी। अब कापा अपने सोल्व कर लिया है, वो पुट कर दें, तो 1000 इंटू 0.00248 अपॉन सी अपने को दिया हुआ है 0.02, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो आ गई, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चली गई। अब ये 5 जीरो, ये 5 जीरो कैंसिल हो गई, और 248 को 2 से काटेंगे तो 124, 124 आंसर आ गया अपना, 124 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। जो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें देखें, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कोलम का विद्युत प्रतिरोध, तो सांद्रता दी गई आपको C बराबर 0.05 मोल पर लीटर, कैपिटल M मोल पर लीटर ही है, कैपिटल M बोल दूं चाहे मोल पर लीटर बोल दूं। NaOH विलयन के कोलम का विद्युत प्रतिरोध R दे दिया गया आपको 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। इसका व्यास दे दिया गया आपको 1 सेमी, और लंबाई दे दी गई आपको 50 सेमी, 50 सेमी लंबाई आपको दी गई है 50 सेमी।
और ज्ञात आपने करना है। तो इसकी चालकता और मोलर चालकता की गणना हमने करनी है। अब व्यास दिया हुआ है आपको और लंबाई दी हुई है। कॉलम कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई आप ये मान ले स्तंभ हो गया कॉलम, जैसे ब्यूरेट है। अब ये मान लो ब्यूरेट है मेरे पास, ये ब्यूरेट है, तो ये लंबाई दी हुई है 50 और इसका जो ये व्यास दिया हुआ है ये 1 सेमी दिया हुआ है। और अपने पास जो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है वो L/A होता है, L/A, क्योंकि चालकता ज्ञात करने के लिए हमारे को प्रतिरोध चाहिए और सेल स्थिरांक चाहिए। तो सेल स्थिरांक होता है L/A। L तो दिया हुआ है 50 सेमी, पर इसने व्यास दिया हुआ है। और किसी भी कॉलम यानी स्तंभ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो एक वृत्त की तरह होता है। ये वृत्त है एक, और सूत्र बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल का πr²। तो यहाँ πr² फार्मूला लगा देंगे अपने। तो व्यास आपको दिया हुआ है 1 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 0.5 सेमी। त्रिज्या 0.5 सेमी हो जाएगी इसकी। r बराबर 0.5 सेमी हो जाएगा, त्रिज्या 0.5 सेमी हो जाएगी। अब आप पुट कर दें 50, पाई की वैल्यू होगी 22/7, r हो गया 0.5 इंटू 0.5। क्लियर। तो ये πr² बना लेंगे आप लोग। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.785। ये a की वैल्यू आ जाएगी 0.785। तो इनको मिला के ये आ गया 50/0.785, 50/0.785। ये अपने पास L/A आ गया 50/0.785। अब अपने को चालकता ज्ञात करनी है, तो कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A। सोल्व नहीं करें, उसको पड़ा रहने दें, आगे अपने आप वैल्यू पुट हो जाएगी। तो r की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू L/A कितना आ गया, 50/0.785, 50/0.785। तो ये सोल्व करने पे बन जाएगा 0.01147, 0.01147 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। सोल्व करके देख लेना, इतना आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मेन बात जो है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को व्यास दिया हुआ है, तो हमारे को सेल स्थिरांक ज्ञात करने का सूत्र L/A है। L अपने को दिया हुआ है, A के लिए πr² करना होगा बस। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एक ही विलयन दिया हो, जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। एक में 2 विलयन दिए हुए हैं, 2 विलयन दिए हुए हैं, दोनों की सांद्रता अलग अलग है, तो उसमें हमें सेल स्थिरांक दूसरे से लाना होगा। जिसकी चालकता ज्ञात करनी है उसमें सेल स्थिरांक नहीं दिया होगा, लेकिन उसके साथ एक विलयन ऐसा दिया होगा जिसकी चालकता भी हमें दी होगी। ऐसे विलयन को हम ज्ञात विलयन बोलते हैं। तो ज्ञात विलयन यानी जिसकी चालकता हमें ज्ञात है, उससे हम सेल स्थिरांक लाएंगे, जो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन में आपको एल और त्रिज्या, एल और व्यास देके, एल और त्रिज्या देके कप्पा पूछ सकता है, तो वहां सेल स्थिरांक L/A से बनाना होगा। तो कप्पा आ गया, कप्पा आते लैम्डा सोल्व हो जाएगा। लैम्डा का सूत्र क्या है, 1000 कप्पा/C। अब कप्पा आपके पास आ गया, वैल्यू पुट कर दें। यहाँ C आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कप्पा की वैल्यू हो गई 0.01147 और C हो गया 0.05। कप्पा यहाँ से पुट कर देंगे, C 0.05 पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। नियर अबाउट आपके पास 229 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आएगा। मात्रा का आप लोग 229.5 के लगभग अराउंड 4 आ जाए, 5 आ जाए, इतना का आएगा। ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स। तो इस तरह से 3 न्यूमेरिकल जो है यहाँ बनते हैं। 3 तरह के न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दिए गए हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने सोल्व कर दिया है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो कृपया वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस जरूर करें। उसके आंसर साथ में दिए हुए आंसर मैच करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू।